नमस्ते दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए सब्जी विथ पनीर की मोमोज बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए मोमोज बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले मोमोज बनाने से पहले कुछ सब्जी तैयार की हूँ काट के, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक शिमला मिर्च ले ली हूँ, उसे बारीक चॉप कर ली हूँ। और एक कटोरी ये बंधा गोभी है, इसे कद्दूकस कर ली हूँ। और एक गाजर भी ले ली हूँ, उसे भी कद्दूकस कर ली हूँ। और 3 छोटी साइज़ की प्याज लेके इसे चॉप कर ली हूँ। और 100 ग्राम ये पनीर है, उसे भी कद्दूकस कर ली हूँ। तो ये सारे चीज़ों को ऐसे तैयार कर ली हूँ मैं। अब चटनी की तैयारी आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 छोटी साइज़ की टमाटर ले ली हूँ, उसे काट ली हूँ। और ये 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, 2 अदरक है, चार लाल मिर्च है, और थोड़ी सी ये धनिया पत्ती है डंडी सहित, उसे भी काट ली। तो इस तरह मैं ये चटनी की तैयारी की हूँ। और इसकी छिलका अभी उतारूंगी इस लहसुन का, फिर डालूंगी इसे गर्म पानी में। तो फिर आपको आगे दिखाती हूँ। दोस्तों, ये जो कद्दूकस करके मैं बंधा गोभी रखी थी, वो इसी बॉल में डाल रही हूँ। तो ये सारी सब्जी को मैं इसी मिक्सी बॉल में डाल दूंगी। और इसमें आधा चम्मच नमक डाल के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। अब इसमें 1 चम्मच मैं नमक डाल के इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। एक पैन ले ली हूँ मैं, इसमें 1 कप पानी डाल दी हूँ। और ये पानी गर्म हो गई है। अब ये जो चटनी के लिए मैं सारी सामग्री जो तैयार करके रखी थी, वो इसमें डाल दूंगी। और ये डालने के बाद इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे बढ़िया से पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गया था। उसके बाद इसे उतार के ठंडा भी मैं कर ली हूँ। अब इसका जो ये टमाटर में जो छिलका है ऊपर वाला, वो छिलका उतार लेंगे। इस तरह सारे टमाटर का मैं छिलका उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। ये दोस्तों, ये सारे टमाटर का मैं ऊपर वाला छिलका उतार ली हूँ। अब इसको ये मिक्सी जार में डाल रही हूँ। ये सारे चीज़ों को अब मिक्सी जार में डाल के हमें पीस लेना है। जितना भी वो मैं पकाई थी चटनी के लिए, वो सारा चीज़ मिक्सी जार में मैं डाल के पीस रही हूँ। और इसे पीसने के टाइम हमें 2-3 चम्मच इसमें पानी भी डाल देनी, जिससे कि चटनी थोड़ी सी पतली हो। देखिए दोस्तों, ये चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब इसे छौंकने की बारी है। तो इधर मैं कढ़ाई चढ़ा के 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाल दी हूँ इस कढ़ाई में, और इसे गरम कर ली हूँ। अब इसमें जो ये चटनी बना के रखी हूँ उसे छौंक, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ, उसे चॉप कर ली। अब इसमें इस तेल में इस अदरक को डाल देती हूँ। दो लहसुन की कलियां ले ली हूँ, उसे भी चॉप कर ली हूँ, उसे भी इसमें डाल देती हूँ। और थोड़ी सी इसे भूनने देती हूँ इसी तेल में। हल्की सी भून गई है। तो अब ये चटनी पीस के रखी हूँ, वो चटनी इसमें डाल दूँगी। इस चटनी में अब आधी चम्मच नमक डाल दूँगी और आधी चम्मच चीनी।
और इसमें अब एक छोटी चम्मच विनेगर डाल दी हूँ, आधी छोटी चम्मच सोया सॉस। और ये सारे चीज़ों को डालने के बाद एक दो बार चला के हमें इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। जब तक हमारी वो चटनी पक रही है तब तक ये जो सब्जी रखी थी मैं, वो सब्जी इस कॉटन के कपड़े में डाल के छान लेती। ये इसका सारा एक्स्ट्रा पानी मैं निचोड़ के हाथों से दबा दबा के बढ़िया से निचोड़ ली। निचोड़ने के बाद ये बिल्कुल सब्जी ड्राई हो गई है। दोस्तों 5 मिनट मुझे इस चटनी को पकाने के बाद ये चटनी बन के तैयार हो गई है और इस कढ़ाई से मैं इस कटोरी में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। तो इस तरह हमारी ये चटनी बन के तैयार हो गई है। अब स्टफिंग की हम उधर तैयारी कर लेते हैं। इधर मैं कढ़ाई गरम करके इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दी हूँ और इसे भी गरम कर ली हूँ। अब ये जो सब्ज़ी रखी हूँ तैयार करके, वो सब्ज़ी इसमें डाल दूँगी। और इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसे इस कढ़ाई में भून लूँगी। और इसी टाइम जो हम कद्दूकस करके पनीर रखे हैं, वो पनीर भी इसी टाइम डाल देंगे इसमें। तो इसमें मैं काली मिर्च आधी चम्मच डाल दी हूँ और आधी चम्मच ये लाल मिर्च। एक छोटी चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। अब इससे ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है, इसलिए कि नमक हम पहले भी डाल रखे थे सब्जी में। अब ये सारी चीज़ डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई कर लेनी है, जिससे कि इसका सब्जी का कच्चापन जो हो ना, वो दूर हो जाए। इसे ज़्यादा हमें भूननी नहीं है, बस 3 से 4 मिनट तक भून लेनी है। 3 से 4 मिनट हो गया मुझे इसे भूनते हुए। अब गैस बंद कर दी हूँ मैं। अब इस टाइम हम इसमें 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें बटर भी डाल सकते हो, इसलिए कि घी या बटर डालने से ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। घी को मैं गैस से नीचे कर दी हूँ। अब लास्ट में ये धनिया पत्ता जो काट के रखी हूँ मैं, वो धनिया पत्ता इसमें डाल दूँगी और इसे ठंडी होने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए दोस्तों, उधर जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम इधर आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 1 कटोरा मैं आटा ले ली हूँ। आटा मतलब मैदा ले ली हूँ। मैदा आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से। और इसमें आधी चम्मच ये नमक डाल दी हूँ। नमक डालने के बाद इसे हाथों से 1 मिनट के लिए हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल के हम एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हमें आटा लगा लेनी। तो इस तरह आटा लगा के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सेमी सॉफ्ट आटा मैं लगा के तैयार कर ली हूँ। अब इस आटा को मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ, इसे ढक के।
देखिए दोस्तों, जब तक हमारी वो आटा सेट हो रही है तब तक हम इधर तैयारी कर लेते हैं। तो एक स्टीमर ले ली हूँ मैं और उसमें तेल लगा के ग्रीस कर ली हूँ, जिससे कि इसमें जो मोमोज डालें तो एक दूसरे से चिपके ना। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो गया था मुझे इसे ढके हुए। अब ये आटा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसमें से मैं छोटी लोई तोड़ लूँगी, इतनी छोटी, मतलब पूरी से थोड़ी सी छोटी। अब इसे हाथों से ऐसे गोल कर लूँगी, ऐसे गोल करके इसमें मैदा थोड़ी सी डस्ट कर दूँगी और फिर उंगलियों से दबा के ऐसे फिर से हम गोल कर लेंगे इसे। और एक्स्ट्रा जो इसमें मैदा लगा हुआ है ऐसे हाथों से उसे झाड़ लेंगे और फिर इसे बेलना शुरू करेंगे और फिर इसे पूरी के शेप में बेल लेंगे। फिर बेल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी बिल्कुल पतली सी हमें बनानी है, जिससे कि ये बढ़िया से पक जाए। देखिए ये पतली सी पूरी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम स्टफिंग डाल देंगे अपने हिसाब से, जिससे कि ये कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, जिससे फटे ना। मैं इसमें 1 चम्मच भर के स्टफिंग डाल दी हूँ। अब इस तरह हम इसे हाथों से उंगलियों के मदद से इसे चिपका लेंगे। और इस तरह मोड़ना शुरू करेंगे इसे। शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसा आपको पसंद हो ना उस हिसाब से आप बना सकते हो। मैं इसे गोल वाला बनाई। देखिए दोस्तों, सबसे आसान शेप मैं आपको बताती हूँ जो कोई भी इसे कर लेगा। बाकी शेप के लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हम बिना प्रैक्टिस का ही बढ़िया बना लेंगे। तो इस तरफ मोड़ ली हूँ और फिर अब इस तरफ से इसे मोड़ दूंगी ऐसे। तो देखिए ये कितना आसान है, जल्दी से ये बन जाएगी। तो क्यों ना ऐसा ही बना लिया जाए। तो हम ऐसा बना के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, पानी गर्म होने के लिए मैं गैस पे चढ़ा दी थी और इससे भाप निकलने लगी है। इसका मतलब ये है जो ये पानी गर्म हो गई है। अब इसमें जो मैं थाली में ग्रीस करके रखी थी पहले से, वो थाली डाल दी हूँ इस पर। और उसके बाद अब मोमोज भी हमारा थोड़ा बन गया है। तो इस मोमोज को हम इस थाली में ऐसे डाल देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जिससे कि ये एक दूसरे से चिपके ना। मोमोज मैं डाल दी हूँ, इतना काफ़ी है अभी एक बार के लिए। और ऊपर से एक थाली से इसे ढक दूँगी और ढक के इसे गैस का फ्लेम लो करके रखूँगी और 10 से 12 मिनट तक इसे पका लूँगी। तो इसे पकाते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गया है और ये अच्छी तरह से पक गई है। आपको ट्रांसपेरेंट की तरह दिख रही होगी ये। तो इसका मतलब ये है जो ये पक गई है अच्छी तरह। तो इसके ऊपर जो थाली डाली थी मैं, वो थाली हटा ली हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये बढ़िया लगे देखने में ना। और थोड़ी सी जो धनिया काट के रखी थी वो भी डाल दे रही हूँ। तो इस तरह हमारी ये मोमोज बन के तैयार हो गई है। फिर आप लोगों को थाली में निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मोमोज बन के तैयार हो गया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी इस तरह एक बार बनाओ, खाओ और अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर आप लोगों से दूसरे वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।